नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको किसी की नाराज़गी दूर करने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। इंशाअल्लाह इस ज़बरदस्त वजीफ़ा की बरकत से आप अपने शौहर, मतलूब, महबूब या बॉयफ्रेंड का गुस्सा या नाराज़गी चंद ही मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हुक के ऐसे तमाम अमलियात एक कामयाब और मजबूत तल्लक की बुनियाद समझे जाते हैं, क्योंकि हमारे इस माशरे में अक्सर ही औकात मोहब्बतें और रिलेशन नापसंदीदा नाराज़गी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। वक़्त की किल्लत और आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले आपको ये वजीफ़ा बताते हैं और फिर इस वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका, दुरानियाँ और तादाद के बारे में भी आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपका कोई अपना हर दिल अजीज़ इंसान किसी बात से नाराज़ हो जाए या कोई इंसान आप दोनों के दरमियान मुदाखलत करे, तब ये रूहानी अमल आपको बेपनाह फ़ायदा देगा। इस वजीफ़ा की तरतीब कुछ इस तरह से है: या हुब्बे आलम, हाज़र करबुत, काफ ककरा का, या वदूदो, या जब्बारो, या हय्यो या कय्यूम। हुक्का ये वो ज़बरदस्त अमल है जो कि किसी भी इंसान की सोचो फिक्र, वहमो गुमान और ख्यालात और नज़रियात को चंद ही लम्हों में आपके लिए बदल सकता है। इस ज़बरदस्त वजीफ़ा को आपने दोहर का सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, किसी की नाराज़गी ख़त्म करने का वजीफ़ा आपने ख़ास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल न होने पाए। नंबर 3, अगर आप दोनों के दरमियान मुदाखलत की वजह से होने वाली नाराज़गी नफरत में बदल चुकी है या आपको थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का मसला है, तब कोशिश करें इस वजीफ़ा के साथ 2 अदद नक्श शुबे सुलेमानी भी लाजमी तहरीर किए जाएं। इस नक्श मुबारक की बरकत में अल्लाह की ज़ात ने वो रूहानी ताकत रखी है जिसकी बरकत से आप ना सिर्फ सख्त से सख्त महबूब और शोहर की नाराज़गी ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि उस इंसान के दिल पर अपना मुकम्मल राज भी कर सकते हैं। इस नक्श मुबारक की मज़ीद मालूमात और तरीका के लिए आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। नंबर 4, कोशिश करें ये वजीफ़ा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और ख़ास खुशबू लगाकर ही किया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी वजीफ़ा को जब उसकी बुनियादी टर्म एंड कंडीशन पर किया जाता है, तभी वो अमल आपके लिए मतलूब की सोच को बदलता है। लिहाजा जब भी कोई वजीफ़ा इख्तियार किया जाए तो उसकी बुनियादी टर्म एंड कंडीशन को लाजमी फॉलो किया करें। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका, दुरानियाँ और तादाद के बारे में बताते हैं। इसलिए वीडियो का ये हिस्सा आपकी तवज्जो का भरपूर तलबगार रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करता तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने ऊपर बयान करदा पढ़ाई शुरू करनी है। यह पढ़ाई आपने मुकम्मल सुकून दिल के साथ और तवज्जो के साथ परफॉर्म करनी है। याद रहे, जिस कदर आप तवज्जो और सुकून दिल से ये अमल करेंगे, उसी कदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी मतलूबा इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होगी। इन महरक़ात को समझते हुए ये वजीफ़ा आपने महज 7 रोज तक वक़्त की पाबंदी के साथ 1100 तादाद में जारी रखना है। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजलो करम से मतलूबा इंसान का दिल आपके लिए नरम होगा और आप दोनों के दरमियान मुदाखलत करने वाला हर इंसान आपसे दूर हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वीडियो में हमने आपको किसी की नाराज़गी दूर करने के वजीफ़ा के बारे में 2 रूहानी अमल बयान किए हैं। आप अपने टर्म एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कोई भी रूहानी अमल इख्तियार कर सकते हैं। वज़ाइफ की मज़ीद मालूमात या रूहानी मसाइल के हल के लिए आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इस्मे आज़म ने दुआ खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे उलझे हुए मामलात का सामना कर रहे हैं, तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं।
آمین سم آمین یا رب العالمین.